हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी स्टडी वाइड्स। आज हम देखते हैं डिलीशन कैसे करते हैं हम बाइनरी सर्च ट्री में। ठीक, तो ये हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है। तो अब हम अगर डिलीट करना होगा कोई एलिमेंट कहां से, बाइनरी सर्च ट्री से, तो उसको हम डिलीट कैसे करें। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मसला है। पहले हमें क्या करना है, पहले फाइंड नोड टू एक्स टू बी डिलीटेड। पहले हमें उस नोड को फाइंड करना है जो हमें डिलीट करना है। ठीक, अब हमें मिला नोड जो हमें डिलीट करना है। अब उसके बाद मसला है, अगर वो नोड उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है, उसका कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीरो चाइल्ड नोड, उसको क्या करेंगे, सिंपली डिलीट करो, बात खत्म। ठीक, या फिर क्या हो सकता है, अगर वन चाइल्ड नोड है, अगर जो हमें नोड डिलीट करना है उसका एक बच्चा भी है, ठीक, उसका एक क्या है, उसका एक चाइल्ड है, तो अब हमें क्या करना है, उस नोड को डिलीट करेंगे और जो ग्रैंड पेरेंट होगा और उसका ग्रैंड चाइल्ड, उन दोनों को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे आपस में, बात खत्म। ठीक, क्योंकि हमें डिलीट जब भी हम करेंगे तो हमें इस तरीके से डिलीट करना है कि जो हमारी बाइनरी सर्च ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री ही रहनी चाहिए, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई नोड डिलीट किया और हमारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई उसकी, और वो फिर बाइनरी सर्च ट्री रही ही नहीं। इसलिए हमें ख्याल रखना है डिलीट कब करेंगे, और जब डिलीट करेंगे तो उसमें तीन चीजें आती हैं। या तो आपका जीरो चाइल्ड नोड होगा, उसको सिंपली डिलीट करो, बात खत्म। या फिर अगर एक चाइल्ड नोड है तो ग्रैंडफादर और ग्रैंड चाइल्ड को क्या करेंगे, कनेक्ट, वो भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। और फिर या अगर हमें दो चाइल्ड नोड है, हमें जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसके दो बच्चे हैं। ठीक, तो यहां पे हमें क्या करना है, हम करेंगे डिलीट एंड रिप्लेस बाय। अब हमें उस वाले नोड को डिलीट करना है, लेकिन उसको रिप्लेस किससे करेंगे, या इन ऑर्डर प्रीडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर, या इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से करेंगे या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर। तो ये अब हम देखेंगे कैसे हम इनको ये डिलीट करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है कोई। अब यहाँ पे देखते हैं पहले जीरो चाइल्ड नोड, पहले हम देखेंगे इसमें जीरो चाइल्ड नोड है तो उसी को डिलीट कैसे करें। तो यहां पे हम देखेंगे, यहां से हमें, तो ये हमारा क्या है, एक पॉइंटर है जो हमें पॉइंट कर रहा है किसको, हमारे रूट को। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड, फॉर एग्जांपल अगर हमें डिलीट करना है यहाँ पे इस वाले को, किसको, 30 को, 30 जो नोड है, तो इसी को क्या करना है, हमें इसी को डिलीट करना है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, पहले इसको फाइंड करना है, फाइंड नोड एक्स, जो हमारा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नोड एक्स है, कौन सा, 30 वाला, इसको पहले हमें फाइंड करना है। फाइंड कैसे करेंगे, एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि 30 इज लेस देन 80, यस, तो हमें कहां पे जाना है, तो हमें यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे हम दो पॉइंटर लेके जाएंगे। ठीक, एक एस और पी। ठीक, तो यहाँ पे पी आएगा इधर और एस यहाँ पे रहेगा। उसके बाद फिर से करेंगे पी का कंपेयर करेंगे किसके साथ, 30 करेंगे 70 के साथ कंपेयर, नहीं 30 इज लेस देन, इसका मतलब हमें कहां पे जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है। तो यहाँ पे अब पी आ गया और एस आएगा इस टाइम हमें यहाँ पे। ठीक, और इसके बाद हमें क्या करना है, अब 10 को कंपेयर करेंगे 30 के साथ, 10 इज लेस देन 30, तो हमें कहां पे जाना है, राइट साइड में। अब पी आया यहाँ पे, एस इस टाइम यहाँ पे आया। ठीक, तो जब हम प्रोग्राम, इसके जब प्रोग्राम लिखेंगे तो उसी टाइम हमें ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है ये नोड यहाँ से कैसे आ गया। तो जब हम पॉइंटर चला रहे हैं तो पॉइंटर हमको साथ लेके जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे पी यहाँ पे है, अब पी को 50 को कंपेयर कर रहे हैं 30 के साथ, नहीं क्या है, लेस देन है, तो हमें लेफ्ट साइड जाना है। तो यहाँ पे पी आ गया और यहाँ पे एस इस टाइम हमें यहाँ पे आ गया, तो पहुंचे हमें, अब मिला हमें कौन सा, 30 जो है हमें, जो क्या था, जो हमें नोड डिलीट करना था, तो वो हमें मिला। अब हमें उसको डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करेंगे एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू नल। जो एस का लेफ्ट चाइल्ड है तो उसको हम क्या करेंगे, एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड को हम क्या करते हैं, नल करते हैं। तो यहां पे इसको क्या करेंगे, नल, और फिर क्या करेंगे, फ्री करेंगे एस को, फ्री एस, हाँ, एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड क्या करेंगे, नल, फ्री करते हैं। अब हम यहाँ पे फ्री करेंगे किसको, पी को, ताकि ये डैंडलिंग पॉइंटर ना बने। ठीक, और पी इक्वल टू नल, बात खत्म। ठीक,
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने इस वाले को डिलीट किया। वो कैसे किया, हमने पहले उस वाले नोड पे गए, अब हमें मिला ये वाला नोड, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एस पॉइंट है, इसको पॉइंट कर रहा था, तो हमने क्या किया, एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड कौन था, पी, तो उसको हमने क्या किया, एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड को हमने क्या किया, नल किया, क्योंकि डिलीट कैसे करते हैं, उसको नल करते हैं। और फिर हमने क्या किया, अब फ्री किया किसको, पी को, और फिर p इक्वल टू नल दिया ताकि हमें डैंगलिंग पॉइंटर ना मिले, इसलिए हमने यहाँ पे फ्री किया और मेमोरी को फ्री किया और फिर इसको p को नल किया। ठीक, तो ये क्या था, ये मसला था जब हमें क्या था, जब हमें वो वाला नोड डिलीट करना होगा, कौन सा, जिसका जीरो चाइल्ड है, जिसका कोई बच्चा ही नहीं, तो ये इजी है क्योंकि यहाँ पे कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक, तो मसला कब होगा, जब बच्चे होंगे किसी के, तो फिर वो बोलेंगे इसको क्यों डिलीट किया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये क्या था, ये हमें एक जीरो चाइल्ड नोड था जिसको हमने सिंपली डिलीट किया, बात खत्म। अब यहाँ पे एक और मसला है, मसला क्या है, जब वन चाइल्ड वाला नोड होगा, तो यहाँ पे वन चाइल्ड वाला नोड कौन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन चाइल्ड वाला नोड ये है, हम 10 को डिलीट करते हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, सेम वैसे ही P और S, ये अब यहाँ पे P आएगा, S ऊपर है, फिर यहाँ पे P आएगा और S ऊपर ही है, यहाँ पे है। ठीक, S यहाँ पे है इस टाइम और P यहाँ पे है, S इस वाले को पॉइंट कर रहा है, तो हमें क्या मिला, P ऑफ डेटा क्या है, 10 है, तो हमें P को डिलीट करना है। ठीक, तो अब हम इसको डिलीट कैसे करें, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कनेक्ट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडचिल्ड्रन, अब ये इसका क्या है, ये इसका फादर है, इसका फादर ये है, तो ये इसका क्या हो गया, ग्रैंड चाइल्ड हुआ ना, तो ये इसका ग्रैंड चाइल्ड हुआ, ये इसका दादाजी हो गया, तो ये इसका पोताजी हो गया। ठीक, तो ये इसका क्या है, दादाजी। ठीक, अब दादाजी और इसके पोते को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है आपस में, इसको क्या करना है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, एक पॉइंटर है ऐसे जो हमें इसको पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू कौन, पी ऑफ राइट चाइल्ड, उसमें कौन सा रखेंगे हम, पी ऑफ राइट चाइल्ड। ठीक, ऐसा आप लेफ्ट चाइल्ड में हम कौन सा रखेंगे, पी ऑफ राइट चाइल्ड। ठीक, और फिर फ्री करेंगे किसको, फ्री करेंगे हम p को, p इक्वल टू नल, तो इस वाले को हमने क्या किया, डिलीट, और इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट किया। ठीक, वही हमने किया, हमें क्या मिला, 10 को हमें डिलीट करना था। ठीक, लेकिन हमें अब हमने क्या किया, एस ऑफ लेफ्ट चाइल्ड जो किसके साथ कनेक्ट था, p के साथ, और अब हमने उसको कनेक्ट किसके साथ किया, इसके जो इसका जो राइट चाइल्ड था उसके साथ, और इन इसका मतलब इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट किया, और बीच में रह गए ये, उसको हमने क्या किया, फ्री किया, मेमोरी फ्री की और इसको नल किया, तो बात खत्म। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं किस वाले नोड को, जिसका एक चाइल्ड होगा। और फिर आते हैं हम किस पे, तो इस तरीके से ये है। ठीक, अब हम आते हैं किस वाले पे, फॉर एग्जाम्पल 200 को, अब हमें हो गया, जीरो चाइल्ड भी हो गया, उसको सिंपली डिलीट करो, वन चाइल्ड होगा, तो क्या करेंगे, ग्रैंड फादर और ग्रैंड चाइल्ड को हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे किया, इनको कनेक्ट। ठीक, और अब 2 चाइल्ड वाला नोड होगा, अगर 2 चाइल्ड वाला नोड है तो यहाँ पे मसले हैं, मसला क्या है, यहाँ पे हम पहले इसको डिलीट करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे फिर इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के साथ या इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ। अब ये इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या है और इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है, तो ये हमें देखना है यहाँ पे। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमें 80 का देखना होगा, इसका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कौन है, तो हमें क्या जाएंगे, हम लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाली ट्री में जाएंगे और इसमें देखेंगे, इसमें सबसे मैक्सिमम चाइल्ड कौन है, और मैक्सिमम चाइल्ड कैसे निकालना है, अभी जो इससे पहले वाला लेक्चर है तो वहां पे हमने देखा मैक्सिमम चाइल्ड हम कैसे निकालेंगे। ठीक, तो अभी हम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80 को डिलीट करना है, 80 को हमें डिलीट करना है, क्योंकि इसके 2 है ना, 2 बच्चे हैं, 70 भी है और 200 भी है। अब इसके 2 बच्चे हैं, अब इन दोनों बच्चों में से क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब डिलीट करेंगे इसको 80 को हम डिलीट करेंगे, लेकिन रिप्लेस किससे करेंगे, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। इन ऑर्डर प्रेडिसेसर हमें कहां से फाइंड मिलेगा, लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री में गए, यहां पे देखेंगे मैक्सिमम चाइल्ड कौन है, मैक्सिमम चाइल्ड यहां पे कौन है, 75 है। ठीक, या ये तो ये हुआ इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, या और दूसरा क्या है,
इन ऑर्डर सक्सेसर। इन ऑर्डर सक्सेसर हम कहां पे मिलेगा, इन ऑर्डर वो हमें मिलेगा राइट साइड वाली ट्री में। और राइट साइड वाली ट्री में क्या है, कौन सा एलिमेंट इन ऑर्डर सक्सेसर है, जो राइट साइड वाली ट्री में सबसे छोटा एलिमेंट है, मिनिमम चाइल्ड है। वो हम फाइंड कैसे करेंगे, वो हमें पता ही है मिनिमम चाइल्ड हम फाइंड कैसे करते हैं। तो हम इस वाली सब ट्री में गए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम चाइल्ड को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वाई इस यहाँ पे हमारे यहाँ से देखेंगे इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन है। जब तक लेफ्ट चाइल्ड नल नहीं है तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट चाइल्ड यहाँ पे नल है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है। इसका मतलब 90 से हमें इसको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। 90 से 200 को रिप्लेस करेंगे और फिर 150 को 140 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हमें करना होगा 80 को हमने यहाँ पे डिलीट किया, या तो पहले इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से करेंगे। इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कहां से मिलेगा हमें, लेफ्ट वाली सब ट्री में गए, वहां पे मैक्सिमम चाइल्ड कौन है 75, क्योंकि इसका कोई बच्चा नहीं है तो इसको हम आराम से डिलीट कर सकते हैं। तो 75 से इसको रिप्लेस करेंगे, बात खत्म। समझ में आया, इजी है, दो तरीके से कर सकते हैं, आप इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर। और इन ऑर्डर प्रेडिसेसर कौन है, लेफ्ट चाइल्ड में, लेफ्ट सब ट्री में गए, वहां पे सबसे मैक्सिमम चाइल्ड कौन है। और इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, राइट सब ट्री में जाओ, वहां पे देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है। तो यहाँ पे छोटा एलिमेंट 90 है, तो 90 से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते थे, या फिर 75 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो चाइल्ड वाले नोड को हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, जब 0 चाइल्ड नोड है सिंपली क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, बात खत्म। 1 चाइल्ड वाला नोड है तो कनेक्ट करेंगे ग्रैंडफादर और ग्रैंड चाइल्ड को, ठीक। और फिर 2 चाइल्ड वाला नोड है उसको डिलीट करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे या इन ऑर्डर सक्सेसर से या इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से। तो ये चीजें हैं। अब हमें यहां पे देखना है इसमें टाइम कितना लगता है। तो वर्स्ट केस यहां पे देखो, फाइंड नोड एक्स टू बी डिलीट। तो वर्स्ट केस में इसमें कितना टाइम लगेगा, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन। अगर हमारी ट्री एक ही जगह, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था, अगर हमारी ट्री क्या है एक ही साइड है, तो सर्च करने में फिर कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन वर्स्ट केस में। और फिर डिलीट एंड रिप्लेस इन ऑर्डर बाय, यहाँ पे इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और यहाँ पे 0 चाइल्ड वाले नोड, इसमें ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा, बात खत्म। 1 चाइल्ड वाले नोड्स को ऑर्डर ऑफ 1 ही टाइम लगेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब 2 चाइल्ड वाले नोड को डिलीट करने में क्या मसला हो रहा है, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर फाइंड करना होगा, इन ऑर्डर सक्सेसर। और वर्स्ट केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा हमें, इसमें भी और इसमें भी। वर्स्ट केस में, बेस्ट केस में 1, जैसे हमें सर्च में करना है, जैसा पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब हमें मिनिमम चाइल्ड सर्च करना है और मैक्सिमम चाइल्ड सर्च करना है, तो वर्स्ट केस में क्या होता था, ऑर्डर ऑफ n, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1 और एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ n। तो वो वही यहाँ पे भी है। तो डिलीशन में अब हम देखेंगे, डिलीशन में अब हम देखेंगे पहले क्या है, अगर हमें बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसको हम ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास डिलीशन में क्या होगा, अब हमारे पास बेस्ट केस अगर कोई एलिमेंट फाइंड कर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 4 8 10 15 20, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अभी अगर हमें 4 को डिलीट करना होगा तो हम यहाँ पे गए और सीधे हम 5 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड क्या करेंगे, नल करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। इसमें कितना टाइम लगा हमें, कुछ नहीं, ऑर्डर ऑफ 1 डिलीशन, ऑर्डर ऑफ 1, कौन सा, बेस्ट केस, बेस्ट केस। और अभी अगर हमें यहाँ पे करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 है, 30 है, 40 है, हमें 40 एलिमेंट को डिलीट करना होगा। तो यहाँ पे हम अगर हमारे पास n एलिमेंट है, nth एलिमेंट को हमें डिलीट करना होगा और हमारी ट्री बाइनरी सर्च ट्री ऐसे है, तो हमें कितना टाइम लगेगा वहां तक पहले जाने में, ऑर्डर ऑफ n टाइम। तो ये हमारा क्या हुआ, वो तो पहले हमने उसको फाइंड किया, फिर हमें इसको क्या करना है, फिर हमें उसको डिलीट करना है, ठीक। तो कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ n वर्स्ट केस। और तीसरी बात क्या है फिर, अभी अगर हम एवरेज केस वही, अगर हमारी ट्री कैसे है, इस तरह से हमारी ट्री, ठीक। तो यहाँ पे अगर हमें अगर हमारा एलिमेंट यहाँ पे भी है, एंड पे भी है, तो यहाँ तक
उसको पहले फाइंड करने के लिए, फाइंड नोड एक्स, उसको फाइंड करने के लिए कितना टाइम लगेगा हमें, log n लेवल्स है तो log ऑफ n टाइम लगेगा, और फिर डिलीट करने में कितना टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक, तो फिर ऑर्डर ऑफ log ऑफ n क्या आएगा हमें, एवरेज केस। ठीक, तो एवरेज केस में क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ log ऑफ n, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n, बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ 1। तो ये क्या है हमारे बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस। ठीक, तो ये क्या था, ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री थी। अब यहाँ पे एक पॉइंट में भूल गया था पिछली बार, तो जब हम बाइनरी ट्री की बात करेंगे, बाइनरी ट्री में अगर हमें मिनिमम चाइल्ड फाइंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है मेरी राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड जाना है, नहीं हमें पता ही नहीं है। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, हमें सारे एलिमेंट्स को पहले ट्रेवर्स करना है, फिर कंपेयर करना है कि हमारा छोटा एलिमेंट कौन है, तो हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा वर्स्ट केस। ठीक, और एवरेज केस भी कितना लगेगा, एवरेज केस भी उतना ही लगेगा, लेकिन बेस्ट केस हमें वहां पे ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा। और बाकी हमें वो लीनियर सर्च की तरह क्या है, लीनियर सर्च एग्जैक्टली जैसे लीनियर सर्च टाइम ले रही है वैसे ही वो भी लीनियर सर्च टाइम की तरह वो भी टाइम लेगा। कौन सा, बाइनरी ट्री, अगर सिंपल बाइनरी ट्री है तो वहां पे सर्च करने में, वहां पे डिलीट करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, कितना, ऑर्डर ऑफ n। ठीक, तो इसलिए बाइनरी सर्च ट्री में क्या था, बाइनरी सर्च ट्री में मसला ये था कि उसका यहाँ पे एवरेज केस हमें कितना आता है, ऑर्डर ऑफ log n, और फिर लेकिन ये बेस्ट केस आता है ऑर्डर ऑफ n, लेकिन वर्स्ट केस यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ n होगा। वर्स्ट केस यहाँ पे भी क्यों ऑर्डर ऑफ n आता है, क्योंकि अगर हमारी बाइनरी ट्री क्या होगी, यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है, तो ये सारी क्या एक ही तरफ जा रही है। ठीक, अगर राइट सिक्योर्ड है जो हमने पिछली बार देखा था, या लेफ्ट सिक्योर्ड ट्री है, तो वहां पे क्या मसले होते हैं, वहां पे हमें मसले होते हैं, वहां पे हमें वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n है, क्योंकि ये हमारी हाइट बैलेंस्ड ट्री नहीं है। ठीक, तो इसीलिए इसके बाद क्या आ गई, ताकि इस वर्स्ट केस को कम करने के लिए इसके बाद आ गई एवीएल ट्री, और वो क्या है, वो एक हाइट बैलेंस्ड ट्री है। ठीक, तो वहां पे मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ log n, तो वहां उससे उससे क्या है, ये हमारा जो वर्स्ट केस था ना ऑर्डर ऑफ n, वो बहुत कम आ रहा है, वहां पे log ऑफ n आ रहा है। तो वो हम देखेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कि ये एवीएल ट्री होती क्या है। ठीक, और फिर उसमें सर्च कैसे करते हैं, डिलीट डिलीशन वगैरह, कितना टाइम वगैरह लगता है उसमें, तो वो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया तो फिर लाइक तो करना ही करना है। ठीक, और कमेंट करना है और शेयर करना है, और टारगेट जो है ना उसको जल्दी पहुंचना है टारगेट पे, 1000 सब्सक्राइबर्स पे, तो वो आप कर सकते हो। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो फिर हो पाएगा ऐसा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।